नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के 12 नवंबर 2018 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बीपीएलआर का पूरा नाम आपका होता है बेंचमार्क प्राइस लैंडिंग रेट। दूसरा है सीआरआर, इसका पूरा नाम होता है कैश रिजर्व रेशियो। तीसरा है एसएलआर, इसका मतलब होता है या इसका जो है पूरा नाम होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एंड नेक्स्ट है नेफ्ट, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है आरटीजीएस, इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला है पैन, इसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट है आईएफएससी, इसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला है यूटीआई, इसका पूरा नाम होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एफटीएफसी, इसका पूरा नाम होता है फ्यूचर ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। ये जो है कुछ फुल फॉर्म है जो कि हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरा यहाँ पर जो है हमारे लिए एक्सप्लेनेशन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहेंगे। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, यानी कि कोणीय वेग बराबर हो जाएगा आपका डेल थीटा बाई डेल टी। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन का जो दर होता है इसी को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल, गतिज ऊर्जा कमी एक समान नहीं होता है। यहाँ पर जो है आपका होना चाहिए कभी जो है एक समान नहीं होता है, लेकिन वेग, संवेग, त्वरण एक समान होता है। ठीक है, यदि वो एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अगला है यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो ये फिजिक्स से टॉपिक था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, एक लाइन और है देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होता है, अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। इसके बाद से मैथ का क्वेश्चन, इसके बाद हम बात करते हैं अगला। तो 5 नंबर में है कि तितली, मच्छर और तिलचट्टा उड़ने वाला कीट पतंग है, जबकि मकड़ी जो होता है वो इनसे जो है डिफरेंट होता है। मकड़ी में 8 पैर होते हैं जबकि अन्य जो कीट है इनमें 6 पैर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मकड़ी इस प्रकार से डिफरेंट हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। विद्युत परिपथ कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं। परिपथ कनेक्शन दो प्रकार के कौन कौन से? समानांतर क्रम और आपका होता है श्रेणी क्रम। अब इनसे भी कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए। श्रेणी क्रम में जो है संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जैसे कि आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे ही करके जितना रहेगा। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के जो है योग के बराबर होता है, यानी कि 1/Rp इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 ऐसे ही करके आपका जितना रहेगा। वोल्ट मीटर परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है और एमीटर जो होता है वो परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से है और हिस्ट्री से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। देखिए, सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने किया था। कब? 1540 ईस्वी में। ठीक है, और 1540 से लेकर 1500 जो है 45 तक उन्होंने शासन किया। फिर इसके बाद जो है इनका बेटा जो है इस्लाम शाह जो सूरी थे वो शासन किए। ठीक है, 45 से लेकर के जाता 8 साल तक आप जोड़ लेंगे, 53 हो जाएगा। शेर शाह का बचपन का नाम जो है ना वो फरीद खान था। शेर शाह के पिता का नाम हसन मियाँ था। शेर शाह का जन्म बजबड़ा में हुआ था। शेर शाह ने चौसा और बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में जो है ना हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, और फिर जो उसके बाद सूरी राजवंश का स्थापना किया। शेर शाह का उत्तराधिकारी जो है इस्लाम शाह सूरी, हमने अभी बताया 1545 से लेकर 1500 जो है 53 तक इसने शासन किया। इसके बाद से जो है अ, इसका जो है बेटा होता है, उसके बाद से जो है इसी का जो है एक शेरशाह सूरी का ही जो है तेरा भतीजा रहता है, तो वो आपका शासन करने लग जाता है। तो शेरशाह का सबसे बड़ा जो देन है वो है आपका प्रशासनिक सुधार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो है सीधे आ जाएंगे हम लोग। चलिए 11 नंबर पे, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं।
अंग्रेजों द्वारा भारत में फुटबॉल के खेल 1848 ईस्वी में शुरू किया गया। भारत का जो पहला फुटबॉल क्लब था उसका नाम था डलहौजी क्लब, और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 तक रहा, और इस दौरान जो आपका फुटबॉल का खेल जो है प्रारंभ किया गया है। तो डलहौजी क्लब उन्हीं के क्लब जो है उन्हीं के नाम पर रहेगा। फुटबॉल का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ, वैसे क्रिकेट का भी जो है इंग्लैंड में ही हुआ। भारत का सबसे पुराना जो फुटबॉल कप है वो आपका डुरंड कप है, कब का 1888, यानी कि 1888। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित प्रमुख कप या ट्रॉफी जो है अगर बात करेंगे तो इसमें डुरंड कप जो कि सबसे पुराना है, फिर आपका रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्डेका जो है कप, इसके अतिरिक्त कलिंग कप, डॉक्टर पीसी राय ट्रॉफी, फीफा कप, ये सारे जो है फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं फिर से फिजिक्स से रिलेटेड। देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों के दोनों जो है यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का जब बात करते हैं तो ये mgh होता है, जहाँ पर एच आपका ऊंचाई होता है यानी कि दूरी होता है। ऊर्जा जो है ना ये एक अदिश राशि है, उसका जो स्थायी मात्रक है वो जूल होता है, और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसको हम लोग जो है गतिज कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम स्थितिज की बात करेंगे तो वो स्थिति की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि भाई गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² जो हमने बताया था। यहाँ पर m का मतलब है आपका द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेग। ठीक है, अगला जो है मैथ से क्वेश्चन है 13 नंबर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीधे जो है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि देखिए, भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली जो महिला थी वो इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली जो महिला पूर्वकालीन रक्षा मंत्री हैं वो आपका जो है निर्मला सीतारमण है। ठीक है, और निर्मला सीतारमण अभी फिलहाल में जो है वो तो रक्षा मंत्री नहीं है, पहले थी। तो निर्मला सीतारमण नेक्स्ट इसके बाद जो है अभी वित्त मंत्री हैं। भारत की जो है प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, ये भी हमें याद रखना है। अंतरिम सरकार यानी कि जो है आपका 1947 से लेकर के 52 के बीच में। सुषमा स्वराज जो है ना वो भारत की पहली विदेश मंत्री थी, ऐसी जो कि महिला थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा, चलिए, तो इन सब में हमें जो है अगला क्वेश्चन तो नहीं मिला, मैथ का क्वेश्चन है सारा। हाँ, यहाँ पर जो है क्वेश्चन मिल गया हमें 26 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान धात्विक गुण हमेशा जो है बढ़ता है, सही बात है। आवर्त सारणी में बाएं से बाएं ओर धातु गुण अधिक होता है। ठीक है, दाएं ओर बढ़ने से धात्विक गुण जो है घटता है। तो यहाँ पर जो है कुछ तरीके हैं, आप लोग जान लीजिए। परमाणु का आकार जो है जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बढ़ेगा, और जो है हम लोग बाएं से जब दाएं जाएंगे तो ये घटेगा। इसी प्रकार से विद्युत धनात्मक जो गुण होता है ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ये आपका बढ़ता है, और जब आपका दाहिने तरफ में जाते हैं तो ये घटता है। आयनन ऊर्जा का जब बात करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं तो ये घटता है, और आपका जो है दाहिने तरफ जाते हैं तो बढ़ता है। फिर इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है ये भी ऊपर से नीचे आने पर घटता है, जबकि दाहिने तरफ जाने पर बढ़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, आपको याद रखनी चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर जी का मान जो है ना वो 19.6 मीटर स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही बात है। गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि जो स्मॉल जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित जो त्वरण है जी, इसके इसका जो है ना मान वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। वैसे जी का वैल्यू अगर निकालना हो तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, कैपिटल जी इंटू जो है आपका एम डिवाइडेड हो जाता है आपका क्या आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, इसी से हम लोग निकालेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का। तो क्या दिया हुआ है कि उभयचर में जो है 3 कक्षीय वैष्म होता है। रेप्टाइल में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 3 कक्षीय वैष्म होता है, लेकिन मगरमच्छ में आपका जो है 4 होता है। मत्स्य वर्ग का हृदय जो है ध्रुव वैष्म का होता है। पक्षी जो होता है वो 4 वैष्म का होता है। स्तनी जो प्राणी होते हैं वो भी 4 वैष्म वाले होते हैं। कॉकरोच के हृदय में जो है आपके 13 पक्ष होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। वे सभी प्राणी जो जल और थल दोनों जगह पर रहते हैं उनको जो हम लोग उभयचर कहते हैं। और इसके बाद से अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हमें अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 37 नंबर। और इसमें है क्या, क्षार के बारे में ये सही नहीं है क्या, स्वाद में जो है खट्टे होते हैं, बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, क्षार जो होते हैं ना असल में ये तीखे या कड़वे होते हैं। प्रबल क्षार जो होता है विद्युत का
सुचालक होता है, क्षार अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, क्षार जो है ना मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, अम्ल स्वाद में जो है आपके खट्टे होते हैं। इसी प्रकार से 38 नंबर में है कि भाई उदासीन जो विलयन होता है इसका पीएच मान 7 होता है, पीएच मान 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। जिन विलयनों के पीएच का मान जो है ना 7 से कम होता है उनको हम लोग जो है अम्लीय कहते हैं, ठीक है, कि वो अम्लीय है। पीएच का मान जो होता है उसका उपयोग अल्कोहल, चीनी, कागज इत्यादि उद्योगों में भी किया जाता है। शराब का जो पीएच मान होता है वो आपका 2.8 से लेकर के 3.8 तक होता है। 1909 में जो है सोरेनसन ने पीएच स्केल का जो है निर्माण किया था। कुछ खास पदार्थों का पीएच की बात करेंगे तो जल का जो है 7 होता है, दूध का जो है 6.8 होता है, मानव के लार का जो है 6.4 होता है, सिरका का जो है आपका 3 होता है, नींबू का जो है 2.2 होता है, रक्त का जो है 7.4 होता है, शराब का जो है 2.8 होता है। तो ये हमें फैक्ट्स में कुछ जानने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक का। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है 42 नंबर। उसमें है क्या कि मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है। हॉकी का जो पहला संगठित क्लब था वो आपका 1861 ईस्वी में स्थापित ब्लैक हिल्स एबी एंड क्लब है। और जो है ना ये हॉकी का जो सर्वोच्च संस्था है ये आपका फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी है। इसका स्थापना 1884 में किया गया था। हॉकी का जो है पहला विश्व कप 1971 में जो है बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो है वो 70 मिनट का होता है। इसके बाद 43 नंबर है बायोलॉजी से। भ्रूणपोष बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में जो है कार्य करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मज को जो है ना हम लोग भ्रूण कहते हैं। युग्मज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। और भ्रूण के 15वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तरों का जो है निर्माण हो जाता है। ये 3 जननिक स्तर जो है आपके इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म होते हैं। तीसरे माह में जो है भ्रूण में कंकाल तंत्र बन जाते हैं। भ्रूण का पोषक जरायु यानी कि जो है क्लोरीन, एमनियान एवं अपरा यानी कि प्लासेंटा द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हमें जो है ध्यान रखना है कि इसका जो है ना पोषण कैसे होता है। इसके बाद आपका बायो से एक और है फैक्ट क्या कि अदरक जो है अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं, जबकि प्याज, आलू, मीठा आलू यानी कि मीठा आलू का मतलब हो गया आपका शकरकंद, फूल, हरी घास, मनी प्लांट, केला आदि में जो है आपका अलैंगिक रूप से जो है जन्म लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये सब रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस है। इसके बाद हम बात करते हैं सीधे जो है 50 के बाद। और सॉरी यहाँ पर जो है 48 नंबर भी देख लेते हैं। 48 नंबर में क्या है कि देखिए ध्वनि का जो प्रबलता होता है उसको डेसिबल में नापते हैं और पराध्वनिक गति को जो हम लोग मैक में नापते हैं। 55 से लेकर के 60 डेसिबल से अधिक से जो आवाज होता है ना वो आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। साधारण वार्तालाप का जो आवाज होता है वो आपका 30 से 40 डेसिबल का होता है। मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल जो है ना अति ध्वनिक होता है। और आवृत्ति का ईसाई मात्रक जो है ना ये आपका हर्ज होता है। तो ये फैक्ट था। इसके बाद हम बात करते हैं 51 नंबर। इसमें क्या है कि भारत में जो है ना 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन, इसके अतिरिक्त आपका जो है विपणन गतिविधियों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से जो है ना 6 जनवरी 1947 को भारतीय मानक संस्थान जो है एक पंजीकृत संस्था के रूप में अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल 1987 को राष्ट्रीय मानक निकाय के तौर पर भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में आया। इको मार्क चिन्ह 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो है लागू किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में बनाया गया था। इसके बाद अगला है आपका 54 नंबर। किसी रॉकेट का उड़ान जो है ना संवेग संरक्षण के नियम द्वारा जो है समझा जा सकता है। यदि कणों के जो है किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का जो कुल संवेग होता है वो आपका नियत रहता है। चक्कर के पहले और बाद का जो संवेग होता है वो आपका बराबर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो अगला है क्या कि न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम संवेग संरक्षण नियम है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं जो रॉकेट को ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है अगला हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 58 नंबर। इसमें है क्या
एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच तीसरा जो है आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है क्या, CnH2n-2। एल्कीन कार्बनिक यौगिक का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है, एल्केन का जो है CnH2n+2 होता है, और ईथर का जो है आपका CnH2n+2 वो होता है। और एल्काइन का जब बात करते हैं तो ये -2 हो जाता है, मतलब कि CnH2n-2 हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 61 नंबर में क्या है, तो 61 नंबर में है कि सर्वाधिक विद्युत दहन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिरोधत्व जो है यहाँ पर Xe6S1 करता है। सीजियम का प्रतीक Cs होता है जिसकी परमाणु संख्या 55 होती है। सेल एवं सब सेल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को जो है ना परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी परमाणु की भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगला। तो अगला जो हमारा है टॉपिक वो है आपका बायो से रिलेटेड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का जो संवेदन होता है वो 0.1 सेकंड तक बना रहता है। कान पर ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो 1/10 सेकंड तक बना रहता है। ध्वनि के अपवर्तन जो है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर का जो है दूरी होना चाहिए। डेसिबल जो है ना वो आपका बेल का जो है 10वां भाग होता है। तो ये आपके जो है ध्वनि से रिलेटेड कुछ बातें थी। इसके बाद अगर हम 66 नंबर देखें तो 66 नंबर में है कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से जो है एक था जिसको कि लॉर्ड वेलेस्ली ने पेश किया था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 17 हैदराबाद के निजाम ने किया। सहायक संधि में सबसे महत्वपूर्ण दिसंबर 1802 को अंग्रेजी सेवा के जनक थे लॉर्ड डलहौजी ने हड़प विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट भी जो है ना ये कार्बन का ही जो है एक अत्यंत उपयोगी क्रिस्टलीय तैयार किया जाता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि संपूर्ण ग्रेफाइट की संरचना सघनत्व होता है 2 होता है। इसी प्रकार से आगे भी है कि जिस है ये आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग के बाद वेना केवा जो होता है ये आपका एक नस है जो शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में से जो है ना रक्त एकत्रित करता है। मानव शरीर में रक्तपान से ले जाने वाली रक्त वाहिनी को जो है लोग धमनी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त आपका क्या है कि शरीर के हृदय की ओर रक्त जो है अशुद्ध रक्त का जो है ये प्रवाह करके आ जाएगा है परमाणु के या उस संख्या को एक परमाणु की होता है। और कार्बन जो है ना वो आपका तो आगे जो है 75 नंबर में है विद्यालय का एक पद्धति डॉक्टर रमेश ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। ठीक है, तो आप लोग जो है शिक्षा मंत्री भी जो एक बार देख लेंगे। 75 नंबर में क्वेश्चन का एक देख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे भारत ऋषिकेश में दौड़ का प्रथम अभियंता चार्ल्स लॉर्ड डलहौजी के काल में आपका स्थापित किया गया था। इसके बाद में आपका देख लेते हैं हम लोग। तो अगला जो है देखिए जिस प्रकार लिसन सुनने से और अंडरस्टैंड जो है समझते हैं, लिसन जिस प्रकार लिसन सुनने से हम अंडरस्टैंड समझते हैं उसी प्रकार रेस्ट से हम लोग जो है रेजुवेनेट यानी कि जो है आपका नया करना समझते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद से 81 नंबर देख लेते हैं। 81 नंबर कुछ खास नहीं है, बर्फ कहा जाता है। यह सीधे गैसीय दाब पर CO2 घुला रहता है। CO2 अकेले ही जो है जब गर्म होकर के CO2 गैस मुक्त करता है। CO2 गैस जो है वो चूने के जल को गुलिया कर देता है और CO2 गैस का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 83 नंबर में क्या है। तो देखिए इसमें है ना कि व्यासीय सममिति का स्वरूप वास्तविक स्थलीय पूर्णतः अस्थिर होता है। इनमें रहते हैं हरी का प्राणी होते हैं। नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे सीधा एक जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य को देख लेते हैं। मधुमलाई अभ्यारण्य जो है वो आपका तमिलनाडु में है। अभ्यारण्य का डांपा जो है मिजोरम में, स्थित तुंगभद्र चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 88 नंबर। तो 88 नंबर में है भाई गतिज ऊर्जा के बारे में ध्यान सुनिएगा। गतिज चलिए तो फिर से ध्यान से आप सुनिएगा। और गतिज अवस्था होता है जहाँ पर केंद्र द्रव्यमान जी जो है आपका हाइट है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा जो होता है ना वो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। द्वितीय घटक संयोजित तार सेल या बैटरी या प्लग पूंजी होते हैं। परिपथ को श्रेणी और समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि घरों में दी जाने वाली विद्युत जो है ना वो 220 वोल्ट AC धारा और इसकी 15 एम्पियर की धारा का प्रयोग हीटर आयरन रेफ्रिजरेटर में होता है। फ्यूज के तार पर MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स का जो है अब उपयोग किया जाने लगा है। तो ये भी हमें जो ध्यान रखना है। इसके बाद 91 नंबर में भी जो है मैथ का है। फिर 92 नंबर देखते हैं तो ये भी जो है आपका हम लोग का जो है चैप्टर मतलब हम लोग का टॉपिक नहीं है, रीजनिंग का है। सीधे आते हैं हम लोग 93 नंबर। और 93 ना बल के SI मतलब जैसा ही आपका नहीं होता है। भार कौन सी है, भार की SI लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया।
चलिए इरेजर हो गया ये। चलिए, तो मैंने क्या कहा है कि भारत का जो स्थायी मात्रक होता है वो आपका बल के जो है ना बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमें जो है ध्यान रखना, बिल्कुल ये सही बात है, न्यूटन में नापा जाता है भार को। ठीक है, तो एकदम जो है ये आपका ये सही है। भार बराबर का होता है तो फिर भार का भी वही होगा। और संवेग स्थायी मात्रक कूलम होता है, ज्योति पक्ष का जो मान का किलोग्राम होता है। इसके अतिरिक्त याद रखें कि भाई दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, यानी कि औद्योगिक संस्था औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब कौन सा सेना का सभी राष्ट्रपति और 3 संतान केवल है कार्य W बराबर एफ का जो है बराबर क्या होगा, जो है जो विद्युत हो तो फिर कार्य जो है आपका शून्य होगा। तो ये भी जो है हमें ध्यान रखना है कि ऋणात्मक कब और शून्य कब होगा। इसके बाद जो है आप पर मुझे जो दिख रहा है उसके अनुसार कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहीं पर हम